तो कोरोना लगातार डरा रहा है और तबाही भी मचा रहा है। जी हां, वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद खतरनाक रूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए यहां पर 8 अप्रैल से एक हफ्ते तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम तरह की बंदिश लगाई गई है। तो लखनऊ, वाराणसी में रात 9 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, प्रयागराज में रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। आपको बता दें, जिस क्षेत्र की जैसी पॉपुलेशन है, जैसी मूवमेंट रहती है, उसके मद्देनजर उस क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नोएडा के अंदर रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। तो अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है और मन में विश्वास इस बात का कि कोरोना शायद हार जाए, हम हरा पाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 6023 नए मामले सामने आए, जबकि 40 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। करीबन 7 महीने बाद एक दिन में इतनी ज्यादा संख्या में मरीज सामने आए। आपको बता दें कि 13 सितंबर 2020 को इससे ज्यादा 6239 मरीज मिले थे। तो वहीं अब तक एक दिन में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा 7103 रोगी 11 सितंबर 2020 को मिले थे। कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 31,987 हो चली है। इन मरीजों में से 18,679 रोगी घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं, आइसोलेट हैं, जबकि 668 रोगी प्राइवेट अस्पतालों में और बाकी मरीज कोरोना के सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो ये जिलावार आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। राज्य सरकार इसके लिए सख्त है, पाबंद है। वहीं उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है। जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सेकेंड वेव के अंतर्गत ये माना जा रहा है पूरे देश में कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होंगे और इसमें इन्फेक्शन होने के साथ में इसमें वायरल लोड थोड़ा हल्का कम रहता है। परंतु ये भी बात है कि जो बुजुर्ग लोगों के अंदर या जो उस तरह के कोमोर्बिड वाले व्यक्ति हैं जिनको ये लग जा रहा है तो थोड़ा उनके लिए खतरा है। तो इसके लिए जो थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है पिछले कई महीनों से, जो बार बार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कि मास्क पहनना जरूरी, 2 गज रखना जरूरी, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें आम जनता लगभग भूल चुकी है, जिसके कारण से जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसके लिए हमने जितने भी हमारे डी नोटिफाई हो चुके थे हॉस्पिटल उनको फिर नोटिफाई कर दिया, टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा दी, बेड्स की व्यवस्था भी हम उतने लेवल तक ले जा रहे हैं जहां हमारा पहले भी था। और जहां जहां भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जहां हमारा L3 की व्यवस्था है उसमें जो बेड्स को हमने जो कम कर दिया था उनको पुनः उन जगहों पर वेंटिलेटर सहित, ICU सहित उन सबको हमने आगे बढ़ा दिया। और जनपदों में ये स्पष्ट सूचना दे दिया कि जितने भी केसेस आएंगे उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 36 घंटा से 72 घंटा के अंदर एक एक व्यक्ति का 20 से 25 होना आवश्यक है, तभी हम उस चेन को तोड़ पाएंगे। और उसके साथ में जो भी और प्रबंधन है वो साथ साथ में हम लोग करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बढ़ते कहर को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। जी हां, सरकार के इस अभियान के पहले दिन 45 साल से ज्यादा उम्र के मीडिया, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, जो मीडिया कर्मी हैं और व्यापारी हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज इनको दी जाएगी। आज प्रदेश के सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के मीडिया कर्मियों और व्यापारियों को वरीयता दी जा रही है। सरकार का यह बड़ा और विशेष अभियान 23 अप्रैल तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के मीडिया कर्मियों और व्यापारियों को 8 और 9 अप्रैल को टीके की पहली डोज दी जाएगी। तो वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पकड़ने के बाद राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने अहम आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी विभागों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि हेल्प डेस्क में थर्मल स्कैनिंग होगी और सैनिटाइजर के साथ में ऑक्सीमीटर रखना भी अनिवार्य होने वाला। अगर किसी भी व्यक्ति की जो रीडिंग है वो 94% से कम आती है तो उसकी जानकारी सीएमओ और सीएचसी में देनी अनिवार्य होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर के योगी सरकार पर तंज कसा है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए और समझिए, देखिए भी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी ने भयावह रूप ले लिया है और हालत ये हो गई आदित्यनाथ जी के राज में कि ना तो अस्पतालों में बेड मिल रहा है, ना शमशानों पर लाशें जलाने का इंतजाम है। ये दोनों दुखदायी तस्वीरें हैं। एक तरफ अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ जब उनका दुखी परिवार पीड़ित होकर अपने घर वाले की लाश लेके शमशान पहुंचता है तो वहां भी उसको लाइन लगा। आदित्यनाथ जी, आपको 325 सीटें दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, 325। इसका यह मतलब नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ के चुनाव प्रचार में घूमेंगे। कैसा संवेदनहीन मुख्यमंत्री वो हो सकता है, कैसा नाकारा और निर्दयी मुख्यमंत्री वो हो सकता है जो अपने प्रदेश की जनता को मरने की हालत में छोड़कर अपने पार्टी के चुनाव प्रचार की चिंता करता। तो विपक्ष का खेमा जो है वो यहां पर शांत नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी रैलियों को लेकर उन्होंने हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री कोविड प्लस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी रैलियों में जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उनका कार्यालय कोविड से होने वाली मौतों के गलत आंकड़े दे रहा है, यह भी प्रियंका गांधी ने कहा है। अस्पतालों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जवाबदेही और पारदर्शिता का वो खुद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। तो आपने भी सुना था संजय सिंह को, उन्होंने जो है शमशान गृह का जिक्र किया था। तो वहीं यूपी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी के विद्युत शवदाह गृह में लंबी कतारें लगी हैं। रोजाना 25 से ज्यादा शव बैकुंठ धाम पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते राजधानी लखनऊ में लगातार मौतों के आंकड़ों में तेजी आ रही है। वहीं शवों को जलाने के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़ रहा है। तो चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र से अनूप मौजूद हैं, साथ में हजरतगंज से हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश, और आप कानपुर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अभिनव। सबसे पहले राजधानी लखनऊ में सबसे व्यस्ततम एरिया का जिक्र करते हैं, अमीनाबाद का रुख करेंगे। अनूप वहां से मौजूद है हमारे साथ में। अनूप, जिस तरीके की सख्ती बढ़ती गई है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, 7 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, अलग अलग जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए पूजा, आज सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े आए हैं 2300, यानी 2300 से ज्यादा जो आज कोरोना संक्रमित लखनऊ की राजधानी में निकले हैं। ये अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए, पिछले साल से जब से कोरोना काल आया, इतना ज्यादा आंकड़ा कभी नहीं गया है। आज का जो आंकड़ा चौंकाने वाला है, और उसका सीधा अगर देखा जाए कि इसका कारण क्या है, तो ये भीड़ है। आप देख सकते हैं पूजा, यहाँ पर अमीनाबाद की वो बाजार है, आज दिन है बृहस्पति, और आज के दिन अमीनाबाद जो मेन बाजार है वो बंद रहती है। फुटपाथ के जो व्यापारी हैं वो आज अपनी दुकानें लगाते हैं। अब उसके बावजूद भी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, किसी को डर नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी में
जहां पर पूरा स्वास्थ्य महकमा है, 2300 से ज्यादा आंकड़े 24 घंटे में कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं, उसका सीधा नजारा आप देख सकती हैं कि शायद ये भीड़ है, इनके अंदर डर नहीं है। यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग, महिलाएं सब आपको बिना मास्क दिखाई पड़ जाएंगे। ये जो नजारा बहुत ही भयावह पूजा है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के 100 दाह की एक तस्वीरें वहां की वायरल हुई, वहां पर जो आपने देखा होगा कि वहां पर किस तरीके से लोग वहां पर जो 100 का वहां नंबर टोकन दिया जाता है, बारी बारी से आता है। और अपने सनातन धर्म में जिस तरीके से एक इसका लेख है कि सूर्यास्त के पहले कोई भी 100, सूर्यास्त के बाद कोई भी 100 का अंतिम दाह नहीं, अंतिम संस्कार नहीं होता है। लेकिन वो सारे बैरिकेटिंग, सारे वो रीति रिवाज टूट चुके हैं। उसका ये जिस तरीके से वहां रात में भी बिल्कुल, और उन नियमों के टूटने के पीछे यही तस्वीर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये कह सकते हैं हम अनूप। तो आपने अमीनाबाद का क्षेत्र देखा, समझ रहे होंगे कि क्या गलती है आपकी, अभी भी समझ जाइए, क्योंकि जो है नाइट कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन की नौबत ना आए, ये जनता टीवी की आपसे अपील है। अमीनाबाद के बाद सीधे रुक करेंगे हजरतगंज, लखनऊ का सबसे पॉश एरिया है हजरतगंज। यहां से हमारे साथ में अविनाश मौजूद हैं। अविनाश आपको ग्राउंड जीरो से ताजा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आपको साफ तौर बता दें कि राजधानी लखनऊ में इसको लेकर सुबह की मुख्यमंत्री ने एक टीम निरंतर अहम फैसला लिया है, क्योंकि रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज के नरई क्षेत्र में, जहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग बेपरवाह तो उस तरीके से यहाँ पर बिना मास्क के लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही, उसी का नतीजा है कि संक्रमित मामले लगातार राजधानी लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये आंकड़े तेजी से बढ़ते भी जा रहे हैं, डराते भी जा रहे हैं। अभिनव हमारे साथ में मौजूद हैं, अभिनव श्रीवास्तव कानपुर उद्योग नगरी से हमारे साथ में। अभिनव, क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, कहां पर आप मौजूद हैं, ये सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दें। ये पूजा, मैं बता दूं कि मैं कानपुर के नवाबगंज बाजार में इस वक्त खड़ा हुआ हूं, और आपको बता दूं कि जिस तरह से जिलाधिकारी ने कल रात में आदेश पारित किया कि रात में अब कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो रात को तो जो भीड़ थी वो एकदम से निकल पड़ी, क्योंकि उनको एक डर था कि पिछली बार जिस तरह से नाइट कर्फ्यू हुआ, जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लेकिन वर्तमान में जो नवाबगंज में बाजार में स्थिति है, मतलब हर दिन की बात करी जाए तो आज यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम है। लोगों ने लेकिन मास्क अभी भी नहीं लगा रखा है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, और एकदम से ये जो आंकड़े कोरोना संक्रमितों के बढ़े हैं, इसके पीछे कई वजह हैं। जिला प्रशासन ने सख्ती नहीं बरती। जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी कानपुर का गंगा मेला, और ऐतिहासिक गंगा मेला था। कानपुर के जिला प्रशासन को एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन जिला प्रशासन के जो दावे थे कि वो सही से और कोरोना गाइडलाइंस को, नियम को फॉलो कराते हुए हर चीज कराएंगे, लेकिन हमने अब जनता टीवी के माध्यम से ये खबर भी दिखाई थी, सारे नियमों की धज्जियां उड़ी थी। इसके बाद पंचायत चुनाव के नामांकन की जो प्रक्रिया रही है उसमें भी ठीक है। अभिनव, आपके पास में वापस लौटती हूँ। इस बीच अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे समझेंगे, जानेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं वहां पर सख्ती नजर नहीं आती, ना लोगों में डर है ना सख्ती है। सख्ती कहाँ है? पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं क्या ग्राउंड जीरो पर? देखिए पूजा, स्वास्थ्य कर्मी से हमारी बात हुई थी, जय प्रताप सिंह ने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी पिछले बार जितने भी कोविड सेंटर थे, कोविड के अस्पताल थे, वो बंद हो चुके थे, क्योंकि कोरोना एकदम से खत्म की कगार पे था। अब वो फिर से चालू करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद जाकर के जिलों का सर्वे करें, वहां पर मॉनिटरिंग करें, वहां के अधिकारियों से बातचीत करें और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी करें। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पूजा कहीं न कहीं अपने को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जी है तभी जहान है। ऐसे में खुद को जागरूकता को नहीं होगी तो शायद कोरोना इस देश से नहीं जाने वाला है। आपने देखा होगा किस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हुए थे, उसके बाद आपने फिर दोबारा रिटर्न कोरोना आ गया है और उसके दुगनी ताकत से आया है। जो आंकड़े कम स्थिति में आते थे, आज 2 गुने उसका जो इस तरीके से आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा 2 गुना बढ़ चुका है। तो यही कारण है कि पूजा, ये जो भीड़ है लगातार ये बढ़ रही है, इसके भीड़ को कहीं न कहीं जो कोरोना आज बढ़ रहा है, तो उसके जिम्मेदार खुद स्वयं लोग हैं, क्योंकि लगातार सरकार भले ही प्रयास कर रही हो, मुख्यमंत्री भले ही अपील कर रहे हो,
प्रधानमंत्री भले ही अपील कर रहे हो और सख्ती की बात कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिन बाजार बंद होती हो, फुटपाथ पर सिर्फ दुकानें रहती हो, तब अगर इस बाजार में ऐसी भीड़ हो जाए तो हालात क्या हो सकते हैं, इसका नतीजा आपने देखा भी होगा। और लगातार जिस तरीके से अनूप, हो सके तो इन तमाम लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल पूजा, कितने साल के हैं दादा आप? हम 60 के। 60 से ऊपर हैं, आपकी खतरा है, कोरोना बहुत बढ़ चुका है, आपको घर में रहना चाहिए। बाजार में क्या कर रहे हैं आप? दुकान आए हैं, दुकान हमारी है। ठीक है, चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अभिनव, आप भी हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो जनता टीवी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मकसद सिर्फ एक कि आप जागरूक हो जाएं, क्योंकि अभी जागरूक नहीं हुए तो घरों में कैद हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लौटते ही मऊ के एक गैंगस्टर एक्ट मामले में आज बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार की पहली पेशी होनी है। पेशी को लेकर सारी तैयारियां बांदा जेल में कर ली गई हैं। आने वाले दिनों में जेल ही मुख्तार अंसारी के कई मामलों में पेशी हो सकती है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मऊ में पेशी होने वाली है। गैंगस्टर एक्ट मामला, वहीं आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल ले जाते समय मुख्तार एम्बुलेंस से नीचे उतरा नजर आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि पंजाब कोर्ट में व्हील चेयर पर पहुंचा मुख्तार अंसारी इस तस्वीर में अपने पैरों पर खड़ा कैसे है? थाने में पैदल जाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर कानपुर के सट्टी थाने की बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी के पास है, और ये तस्वीर उस वक्त की है जब पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल इस मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा था। तभी यह काफिला सट्टी थाना के पास रुका और इसने फ्रेश होने की बात कही। और सबसे बड़ा खुलासा यह तस्वीर वो करती है कि जिस तरीके से रोपड़ जेल में व्हील चेयर पर यह मुख्तार अंसारी था और इसे यह बताया जा रहा था कि बीमार है, लेकिन यह तस्वीर इस बात का खुलासा करती है कि यह किसी तरीके की इसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, ये पूरी तरीके से स्वस्थ था। ये तस्वीर जो है यशो सट्टी के साथ में है और ये उस वक्त की तस्वीर है जिस तरीके से ये सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से पंजाब जिला जेल प्रशासन इस बात को लेकर के वादे तमाम कर रहा था कि वह बीमार है, उसे व्हील चेयर पर ले जाना, उसे तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं देनी है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा जरूर है कि उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं थी। जी पूजा। तो अपने पैरों पर थाने में गया है मुख्तार अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। माफिया मुख्तार की ये तस्वीर धड़ल्ले से वायरल भी हो रही है और बता रही है कि मुख्तार का नाटक काम फिलहाल नहीं आया, बांदा जेल में पहुंच चुका है मुख्तार। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरती जाएगी। ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। वहीं फतेहपुर पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले बड़ी कार्रवाई की। जिले में 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही 30,000 से ज्यादा असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद किया गया। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। आपको बता दें कि एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।